800 साल कदीम तरीक़ का अमीन और मोनालिसा जैसी शाहकारों का घर, पेरिस का लोवर म्यूज़ियम। लेकिन 19 अक्टूबर 2025 की सुबह 4 से 7 मिनटों के अंदर 4 चोरों ने चोरी की और ये एक सदी की सबसे बड़ी वारदात है। कैसे हैं दोस्तों? तो मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लोवर म्यूज़ियम और उसकी चोरी। तो अब हम तफसीलन इस चोरी के बारे में जानेंगे कि ये चोरी कैसे हुई। ये वारदात सुबह 9:30 बजे के करीब जब म्यूज़ियम खुल चुका था और विजिटर्स अंदर मौजूद थे, चोरों ने अपोलो गैलरी को अपना निशाना बनाया, जहां पर फ्रेंच क्राउन ज्वेल्स मतलब के ताज के जेवरात मौजूद थे। और चोरों ने खुद को इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्कर तमीराती वर्कर्स के भेष में बदला हुआ था। ये चोर पेरिस के लोवर म्यूज़ियम के अंदर कैसे दाखिल हुए? ये आम दरवाजे से नहीं, बल्कि दरिया के किनारे वाली जो दीवार है उसके पास एक ट्रक के ऊपर मौजूद फोर्क लिफ्ट मैकेनिकल लिफ्ट की मदद से ये ऊपर खिड़की की तरफ से ये जो लिफ्ट है ये अमूमन फर्नीचर वगैरह शिफ्ट करने के काम आती है। अच्छा, ये लिफ्ट के ऊपर बैठकर या खड़े होकर ये शीशे की तरफ गए। शीशे की तरफ जाके इन्होंने वो शीशा काटा। शीशा काटने के बाद वो अंदर गए। अंदर जाके इन्होंने चोरी की। चोरी करने के बाद वो वापस उस लिफ्ट के ऊपर बैठ के या खड़े होके वापस नीचे आए। नीचे आने के बाद उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट करने के बाद वो फर्र हो गए। चोरों ने चोरी किया खजाना और उसकी कीमत। चोरों ने फ्रांस के शाही ख़ानदान के 8 अहम ज़ेवरात चुराए, जिसकी कीमत का तखमीना जो है वो 88 मिलियन यूरो मतलब 10 करोड़ US डॉलर से ज़्यादा है। अब इसमें जो अहम ज़ेवरात है उसमें नेपोलियन की दूसरी बीवी एम्प्रेस मैरी लुइस का एमरल्ड नेकलेस और बालियाँ और मलका मैरी एमिली का सफ़ायर सेट शामिल है। चोरों ने चोरी की और भागते हुए इनसे एक क्राउन जो कि एम्प्रेस यूजीनियस का था वो सड़क पर छूट गया, जो कि गिरने से टूट गया। पर खुशकिस्मती से उसका जो डायमंड जिसका नाम था रिजेंट डायमंड वो महफूज रहा। अब जो माहिरीन के कहने के मुताबिक कि जितने भी हार जो जेवरात जो चोरी हुए हैं वो अपनी कभी भी वापस असली हालत में तो आ नहीं सकते, क्योंकि चोर जब भी चोरी करते हैं और वो जेवरात को बेचते हैं ब्लैक मार्केट में, तो ब्लैक मार्केट उन सारे जेवरात को तोड़ कर नए सिरे से उसको सेल करती है। और अब तकरीबन सुबह 9:30 बजे ये जो 4 से 7 मिनट की चोरी हुई, ये जो वारदात हुई, इसने लोवर म्यूज़ियम की सिक्योरिटी पर बहुत सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसमें सवाल नंबर 1, ये जो ट्रक था गैलरी के पास इसे लेके कौन आया जिस पे लिफ्ट लगी हुई थी? नंबर 2, उस वक़्त अलार्म सही काम क्यों नहीं कर रहा था? नंबर 3 सबसे बड़ा जो सवाल है कि सिक्योरिटी का जो बजट है वो क्यों कम किया गया और उस वक़्त अमला क्यों कम था? इस सब को जानने के लिए, इस तफ्तीश के लिए लोवर म्यूज़ियम को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया गया है। अब इस वजह से फ्रांसीसी सदर और वज़ीर सकाफ़त ने इसे कौमी विरसे पर हमला करार दिया है, जिस पर अपोजिशन ने हुकूमत की नाकामी को तनकीद का निशाना बना दिया है। और अब आखिर में मेरे भी कुछ सवालात हैं कि जो डकैती, ये जो चोरी, ये जो वारदात हुई है, इसमें क्या लोवर म्यूज़ियम के अपने हमले का हाथ हो सकता है, गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है? या जो चोरों की प्लानिंग अच्छी हो सकती है या चोरों की खुशकिस्मती अच्छी हो सकती है कि इतनी बड़ी म्यूज़ियम 800 साल पुराने और वहाँ पर इतनी बड़ी चोरी हो जाना इस सदी की सबसे बड़ी चोरी कहलाती है। खैर, आपका जो ख्याल है वो कमेंट में लिख देना। और ये वाला भी लोग आई थिंक पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी भी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब और लाइक और ब्ला ब्ला जो भी है, दिल करे तो करना, नहीं करना तो छोड़ो परे। नेक्स्ट टाइम अच्छा काम करते रहेंगे तो कर देना। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।